वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिनू कमा आमनन नास। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने और सबके आकाए करीम सरवरे कौनो मकान सैयदे इंसो जान अहमदे मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी अग़िथनी आका या रसूल अल्लाह। मिंबरे नूर पर जलवा फिगन काबिल कद्र उलमाए ज़वील एहतराम व शुअराए इस्लाम बिलखुसूस नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मशहूर आलम साहब बरकाती और आलिम नबील फादिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना यूसुफ रज़ा साहब क़िबला व नक़ीब अहले सुन्नत व दिगर सामिईन और सामियात काफ़ी देर से आपका ये प्रोग्राम नहीं हाँ जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर पैगाम ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस अपनी आन बान शान के साथ ये चल रही है। 12 बजे मुझे मौका मिला
और मैं भी अब प्रोग्राम थोड़ा कम करता हूँ। लेकिन जो भी प्रोग्राम करता हूँ वो इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल की शक्ल में ही करता हूँ। और मरते दम तक मसलके आला हजरत के मुताबिक हर बातिल ख्याल और फिरके का रद्द करता रहूंगा। आमीन। बीमारी तो 8 साल से है और 8 साल से डॉक्टरों की पाबंदी लगी है, लेकिन सरकारे मुफ्ती आजम का फैजान जारी है। लिहाजा आज मैं आपके यहाँ बहुत दिन के बाद आया। कई साल के बाद अल्लाह ताला हमारी आमद को कबूल फरमाए और आपके जलसे को कबूल फरमाए। आमीन। कि जलसा भी अगर अच्छी नीयत से हक सुनने के लिए कराया जाए तभी सवाब मिलता है। बेशक। और जलसा अगर अपने मन से चलाया जाए, अपनी राजनीति के हिसाब से चलाया जाए, सबको मिला के चलाया जाए, तो उस जलसे में चंदा देना और शरीक होना दोनों जायज नहीं है। जो बात है, लिहाजा मैं उस हदीसे पाक से अपनी तकरीर का आगाज करने जा रहा हूं जिसकी अशद जरूरत है। आप लोग सब तो बेदार हैं माशाअल्लाह। लिहाजा नबी के नाम पर बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। नबी को हाजिर नाजिर जानकर दोनों हाथ उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा ज़हरतिल फितन औ क़ालल बिदा फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मह फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइका वन नासि अजमईन। सुभान अल्लाह। वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। एक हदीस सुनना रात भर की इबादत से बेहतर है। कोई रात भर नफिल पढ़े
और 1 मिनट एक हदीस सुन ले, उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। वो हदीस मैंने पढ़ी, हाँ, तर्जमा है। नबी फरमाते हैं कि जब दीन के अंदर मजहबी बातों में फितना पैदा होने लगे, फितना पैदा होने लगे आपस में, किसी गांव में, बाड़ी में, सीतापुर में, सिधौली में, कानपुर में, या किसी जगह, किसी इलाके में अगर फितना पैदा होने लगे बात बात में, तो आलिम पर फर्ज है कि हक का ऐलान कर दे। हाँ, फितना। अब जैसे कोई कह रहा है कि नमाज तो अल्लाह की है, कहीं पढ़ लो, और कोई कह रहा नहीं, हरेक के पीछे हलाल नहीं, सुन्नी के पीछे ही हलाल है। कोई कह रहा है कि मस्जिद सब बराबर है, अल्लाह का घर है, वो मस्जिद चाहिए मस्जिद, लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं, मस्जिद वही अल्लाह का घर है जिसमें तालीम मुस्तफा है। ये फितना हो गया ना। कोई कुछ कह रहा, तरावी का टाइम आ रहा रमजान का, ऐसे ऐसे उल्ली कुल्ली सुलह कुल्ली मिलेंगे जो कहेंगे कि अरे कुरान ही तो सुनना है, कुरान तो एक ही है ना, हम वहां सुन ले चाहे यहां सुन ले, ऐसे भी मिलेंगे। तो इस टाइप के जब फितने पैदा हों और लोग हक और बातिल दोनों को मिलाने की कोशिश करें, ऐसे मौके पर आलिम पर फर्ज है, मौलाना पे फर्ज है, मुकर्रिर पे फर्ज है, पीर पर फर्ज है कि हक का ऐलान कर दे कि क्या जायज है, क्या नाजायज है। आलिम ऐलान करे। आलिम नायब रसूल होता है ना, बोलिए, हाँ, आलिम नायब रसूल होता है। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो ऐ लोगो, अपनी मनमानी मत करो, अपनी अकल और दिमाग से होटल में बैठ के फैसला मत कर। यहाँ तुम्हारे बाप की तबीयत नहीं, रसूल पाक की शरीयत चलेगी। जब ऐसी बात पैदा हो, अच्छा साथ साथ दूसरी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, पूछो आलिमों से अगर नहीं जानते हो तो। बेशक सब बात कह दिया अल्लाह ने, पूरे आलम को आलिम का मोहताज बना दिया। हमें जिसने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह ने कहा तो पढ़ रहे हैं, उसका हुक्म है, तो उसका यही एक हुक्म थोड़ा है, ये भी तो हुक्म है। क्या है मेरे बंदो, अपनी मनमानी मत करो, आलिमों से पूछ लो। अगर वो तुम्हारा दुश्मन भी है तो भी पूछ, दीन वही जानता है।
तुमने बैठ करके अपनी नेतागिरी और सियासत और राजनीति में और होटलों में बैठकर कौन होता है? तू फैसला करने वाला। फैसला तो रब ने कर दिया कि तुम नहीं, आलिम से पूछ, आलिम बताएगा, उस पे अमल कर, ये मेरा हुक्म है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगामे ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूछो आलिम से। अब जैसे जो आलिम बाअमल काबिल आलिम हैं, उनसे आप राब्ता कायम करें। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये सवाल पैदा हुआ मौलाना यूसुफ साहब, क्या के नमाज कहीं पढ़ो, किसी के पैसे पढ़ो, नमाज हो जाएगी। और मस्जिद किसका घर है बाबू? आप ही लोगों से तो उम्मीद है। मस्जिद अल्लाह घर है ना, तो क्या हर मस्जिद अल्लाह का घर है? बोलिए। तो अक्सर लोग बोलेंगे नहीं, हर मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है। तो ये हम कह रहे हैं ना, तो ये मस्जिदों का बंटवारा ये बरेली ने किया है। कुछ लोगों ने इल्जाम लगा दिया आला हजरत पे, तो बरेली ने नहीं किया मस्जिद का बंटवारा, मस्जिद का बंटवारा अल्लाह ने किया। ये हम बताना चाह रहे हैं। हाँ, किसने किया बंटवारा? अल्लाह ने किया। कुरान शरीफ उठाइए। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़िए। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान शरीफ में 11वें पारे में सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने 2 मस्जिद का तज़किरा किया है। 2 मस्जिद और तज़किरा फरमा करके हुक्म भी फरमाया। तब बताइए, कुरान में अगर अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो उस पर अमल होगा ना? बोलिए, हाथ उठा के बताइए तो। अमल होगा कि नहीं? तो कुरान पे अमल, अल्लाह के हुक्म पे अमल के लिए हाथ ऐसे कमजोरी से, दिल लगा कर उठाइए हाथ। हाँ हाँ, लगे ऐसा कि इसमें मतलब कोई गड़बड़ नहीं, सब ठीक है। अब हम खोल के, याद है हमको ज़बानी, लेकिन हम खोल के दिखाना चाह रहे हैं। खोल के दिखाना अलग शान है। ज़बानी पढ़ ले कोई तो वो बात अलग है ना? तो देखिए, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐ नबी, वो लोग जिन्होंने मस्जिद बनाई वो नुकसान पहुंचाने के लिए, न कि मेरे लिए। पता चला कि मस्जिद भी राजनीति से बनाई जा सकती है, मकसद के लिए। कुरान शरीफ है, मस्जिदन दिरारा, नुकसान पहुंचाने के लिए मुसलमानों को। हाँ, अब आगे लिखते लिखते फरमाता है, ला तकुम फीहे अबदा, ऐ नबी उस मस्जिद में आप नमाज मत पढ़िए। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो अल्लाह ने मना किया ना, उसमें नमाज मत पढ़िए। यानी ऐ नबी तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे गुलाम भी नहीं पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी उम्मत भी नहीं पढ़ेगी। इसलिए हमने तुमको मना कर दिया। तुम अबू बकर को मना करो, तुम उमर को मना करो, तुम उस्मान को मना करो, तुम अली को मना करो, तुम सहाबा को मना करो, पूरे गुलामों को मना कर दो कि उस मस्जिद में नमाज मत पढ़ो जो मस्जिद जो है इस्लाम और नबी के खिलाफ मिशन चलाने के लिए बनाई गई है, उसमें नमाज मत पढ़ो। मत पढ़ने का जो ममानियत है ये अल्लाह की तरफ से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हो गई एक मस्जिद जिसमें अल्लाह ने कह दिया मत पढ़ो। तो अगर मौलाना यूसुफ साहब ने कह दिया कि बाड़ी में जा रहे हो तो उसमें मत पढ़ना, उसमें पढ़ना, तो अपने घर से थोड़े बोलो, तो कुरान से बोल रहे। तो मौलाना यूसुफ साहब से एतराज क्यों, मौलाना मशहूर आलम साहब पे एतराज क्यों? हम लोग तो सब अल्लाह के बंदे हैं, नबी के गुलाम हैं, जो कहा है वो कहेंगे। तो एक मस्जिद का तस्करा हो गया। ये वो उन लोगों के लिए हम दिखा रहे हैं जो लोग इस बात के कायल हैं कि यहाँ पढ़ो या वहाँ पढ़ो, दोनों जाएं। उनके लिए ये पैगाम है। बाकी बहुत से अभी भी बाड़ी में ऐसे दीवाने हैं जो मेरे आका के गुलाम हैं, मरते दम तक उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। बेशक। तो उनको ये पैगाम थोड़े, ये तो पैगाम उनके लिए है जो 20 साल पहले बाड़ी थी, अब 20 साल पीछे कर रहे हैं। अब यही सब बात। अब देखिए आगे क्या फरमाता है। यहाँ तो कह दिया कि ला तकुम फीहा अबदा, उसमें क़याम मत करो, उसमें नमाज पढ़ो। यही मस्जिद थी ना, यही मस्जिद है ना, यही खाना काबा है, और वही कुरान है, वही कलमा है, वही दुरूद है, सब कुछ तो यही है, मगर वही कह रहा कि मत पढ़ो वहां। वही कह रहा मत पढ़ो। अच्छा, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, हाँ उस मस्जिद में नमाज पढ़ो जिस मस्जिद की बुनियाद ईमान और तक़वा पर रखी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। दो आया आप लोग खोल कर कहीं भी देख सकते हैं। 11वां पारा है, सूरह तौबा है, ये कुरान है। तर्जमे में कोई फर्क नहीं, कोई भी तर्जमा देखो बात वही है। इस मसले में बात एक ही है ना, कुरान में ही मना है और 2 मस्जिद का बंटवारा। तब ये कहना कि बरेली ने बांटा है, ये जुल्म है कि नहीं? ये बरेली पे इल्जाम है कि नहीं? बोलिए।
बरेली ने नहीं बांटा है, अल्लाह ने बांटा है और नबी के जमाने ही में बांट दिया है और नबी ने रिजल्ट निकाल भी दिया है। इसलिए बहुत दिन के बाद हम आ रहे हैं, इसलिए वो सब हदीसें थोड़ी बहुत हम पेश करेंगे। ए बाबू बैठो। ये तबर्रुकन हमने आपके सामने कुरान खोला है, हम ज़बानी बोलते हैं, लेकिन बड़ी प्यारी बात, ईमान और तकवा पर जिस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है उसमें पढ़ो। ईमान नाम है ताजीम नबी का। बाड़ी हो या सीतापुर हो या सिदौली हो, फजर के टाइम पता चल जाता है कि कौन सी मस्जिद ईमान वाली जुमा में पता चल जाता है। बोलो, पता चलता है ना? क्या कहा अल्लाह ने? उस मस्जिद में पढ़ो जिसकी बुनियाद ईमान और तकवा पर रखी गई है। ईमान यानी नबी की ताजीम की बुनियाद पर रखी गई है। पता ये चला कि जिस मस्जिद से और जिस मस्जिद के हारन से अगर नबी की अज़मत के खुतबे गाए जाएं और नात पढ़ी जाए, सलाम पढ़ा जाए, तो समझ में आता है कि यही ईमान वालों की मस्जिद है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये कुरान शरीफ मैंने आपको दिखा दिया और इतना दिखाने का मकसद सिर्फ कि सामने रमजान है। रमजान रमजान नाम भी है। रमजान में अक्सर लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग इसीलिए बरेली से लोग मुरीद होते हैं कि और जगहों के मुरीद तो भाग सकते हैं, लेकिन ताजुल शरिया का मुरीद नहीं भागेगा। वो नहीं भागेगा, वो पहचान लेगा। तो ये मस्जिद जिसमें मना किया नमाज पढ़ने को, ये मस्जिद ज़रार ही नहीं है। हर वो मस्जिद जिसकी बुनियाद ईमान के खिलाफ हो, नबी के खिलाफ हो, नबी के मिशन के खिलाफ हो, वो तमाम मस्जिद को मस्जिद ज़रार ही शरीयत ने माना। बात समझ रहे हैं भाई साहब? मोबाइल थोड़ा सुन लीजिए, बीमार आदमी है, दूर से आए हुए हैं, समझे आप? हम तो जबरदस्ती बोलते हैं कि बोलते बोलते मर जाए तो अच्छा है स्टेजे पर ना। क्या दिक्कत? या सफर करते किसी जलसे के नाम पर समझौता तो हम कुछ करते नहीं है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे पास सवाल आया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दो मस्जिदों का जो तज़किरा फरमाया है, इन दो मस्जिदों को आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? जानते हैं कि नहीं? दो मस्जिद, एक सुन्नी मस्जिद, एक देवबंदी मस्जिद। एक सुन्नी मस्जिद, एक अहले हदीस। यही है ना? यही सब नाम है। नाम से तो परेशान नहीं होना चाहिए आदमी को, सबका नाम है। हम लोग को कोई जितना सुन्नी कहे, बरेलवी कहे, टनाटन कहे तो मजा आता है। तुमको भदाभद कह दे तो तुम्हें तकलीफ होती है।
तो अब मैं वो हदीस पाक सुना करके ईमान को ताज़ा करना चाहता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मस्जिद का फर्क ही नहीं बताया, बल्कि नबी ने सुलह कुल्लियत का जनाजा भी निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये तो मस्जिद का बंटवारा अलग है जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि उसमें मत पढ़िए, इसमें पढ़िए। वही हम बरेलवी कहते हैं कि उनके पीछे मत पढ़ो, इसमें पढ़ो। ये बरेलवी का फरमान नहीं, बल्कि ये अल्लाह का फरमान है। तलब के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ने का हुक्म तो अलग। अब इस मसले पर सुलह कुल्लियत कहीं फैल ना जाए बाड़ी में या भारत में या दुनिया में, तो उसका भी दरवाजा नबी ने बंद कर दिया। हाँ? नबी ने बंद कर दिया। दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहु रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। देखिए एक बात समझिएगा, अगर किसी को कोई सवाल करना हो, कोई बात ना समझ में आए या दिमाग में बात नहीं बैठ रही है, कोई एतराज है आपके जहन में, तो आप फौरन कॉपी कलम उठाइए, पर्ची लेकर स्टेज पे भेज दीजिए या फिर बाद में आकर पूछ लीजिए। दिल में जो है रख के मत जाइए, साफ पूछ लीजिए। कुरान ने कहा है फसल पूछ लो, अल्लाह कह रहा ना पूछो। तुम्हारा पेट क्यों मतलब फूल रहा है, पूछते का पूछ लो। अल्लाह कह रहा पूछो, हम आए हैं आलिम में, पूछो, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। तो अब सुलह कुल्लियत का दरवाजा नबी ने कैसे बंद किया? तो जुमा का दिन है, मैं ये दोबारा सुना रहा हूं, दोबारा नहीं बराबर सुनाया जाएगा कि सुलह कुल्लियत का जनाजा इसी में है। बार बार सुनाओ ताकि कोई सुलह कुल्ली बने ना। बार बार जुमा का दिन है, खुतबा देने के लिए नबी मिंबर पे तशरीफ ले गए, खुतबा शुरू कर दिया जुमा का। और मजमा था, तारीखों में आता है कि 10-10 हजार का मजमा नबी की मस्जिद नबवी में आ जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे मुल्कों से लोग आते थे, कहते थे कि चलो आज जुमा का दिन है, उसी इलाके में चला जाए, तिजारत भी हो जाएगी, नबी की ज़ियारत भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफी मजमा हो जाता जुमे में। अब जुमा का खुतबा नबी अभी आधा दिए थे। हाँ, कि अचानक जिब्रील आ गया। जिब्रील का नाम सुना है ना, फरिश्तों के सरदार है, 30 पारा कुरान जो लाए हैं। हाँ, आ गए, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। नबी ने जवाब दिया, जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके पास ये पैगाम भेजा है कि जितने ये टोपी दाढ़ी अमामा मिसवाक जुब्बे वाले हैं, इनमें कुछ गड़बड़ है, मुनाफिक हैं, इनको पहले आप मस्जिद के बाहर निकालिए, तब जुमा पढ़ाइए। हाँ, देखिए अब आप, बहुत बड़ी बात, इसी में बाड़ी वालों का इम्तिहान है।
खाली बाड़ी का नहीं, मतलब जहां भी तकरीर होगी वहीं का नाम लेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम खाली बाड़ी का नाम ले रहे हैं। अरे बाड़ी में प्रोग्राम हो रहा था, बाड़ी का नाम ले रहे हैं। हम बाड़ी के लिए आए हैं। हाँ, और उन्होंने फरमाया, इतना कहा जिब्रील ने, कुछ नहीं बताया। अब इतने लोग 10,000 में कौन मुनाफिक है ये पहचानना है ना। अब मुनाफिक किसे कहते हैं? जिसके अंदर निफाक हो। भाई साहब, मुनाफिक किसे कहते हैं? जिसके अंदर निफाक हो। और निफाक का माना क्या है? दिल में दुश्मनी और ऊपर से अस्सलाम वालेकुम, यही चल रहा है। और दिल में दुश्मनी, किसी ने मिला, अरे काहे से, अरे ये तो मत ऐसी मार दिया सामने, कोनो दिल से थोड़े सलाम किया। ये मक्कारी, इसी को मुनाफिक कहते हैं। और इसी टाइप के लोग नबी के पीछे भी थे। और नबी के पीछे इस टाइप के खतरनाक लोग, मक्कार लोग रह सकते हैं, तो कब बाड़ी में सब फरिश्ते रहेंगे? कहा बड़े बड़े भारी मक्कार तो उस जमाने में थे। उनको इसलिए भारी मक्कार कह दिया गया कि वो नबी ने कह दिया कि ये मक्कार है। तो दिल में दुश्मनी हो। अब आप लोग बैठे हैं यहाँ, हमने कहा हाथ उठाओ तो उठा दिया, सुभान अल्लाह कहो कह दिया, लेकिन उसमें एक आध दो कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती कहते हैं, दिल नहीं चाहता, दिल उनका नहीं चाहता, जबरदस्ती कहते हैं, दिल नहीं चाहता। अब दिल में वो हमसे, ऐसे मेरा नाम आया तकरीर में, जहां भी हम जाते हैं मेरा नाम अगर आया तकरीर में तो दो पार्टी हो जाती है, एक विपक्ष की हो जाती है कि उनको क्यों बुलाया, समझे कि नहीं? इसलिए कि जो साफ साफ बोलेगा उसके दो तो हो ही जाएंगे, जो भी साफ बोलेगा दो पार्टी हो जाएगी। अब निफाक उसी को बोलते हैं कि दिल में उन लोगों के थी नबी से अदावत, बुग़्ज़, कीना, हसद, और जबान पे था कलमा, दरूद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सब अमल अच्छा था, लेकिन दिल में नबी की तरफ से अदावत, दुश्मनी थी। क्यों साहब? इसी का नाम है निफाक। कुरान में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया कि पूरा सूरह मुनाफिकून अल्लाह ने उतारा है। मक्कारों के लिए अल्लाह ने पूरी सूरत उतारी है, कुरान है। ये मत समझिए बड़े भारी लोग हैं, उनका तस्करा अल्लाह कुरान में कर चुका है। इतने मक्कार लोग हैं तो अल्लाह ने कुरान में तस्करा कर दिया, हमने स्टेज पर कर दिया तो लोग फूला लेते हैं, मुंह नाराज हो जाते हैं, उनको मुनाफिक कहते हैं। तो निफाक दिल में होता है। आपके दिल में क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर आपके दिल में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन नबी को मालूम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, क्योंकि नबी को इल्म गैब है। तो जिब्रील आए थे तो खाली बताते हैं इसमें कौन कौन है, देख लीजिएगा, हम जा रहे, बस इतना ही कहा। अब देखना क्या है, दिल में झांकना है ना। नबी ने कहा कि देखो अभी अभी पैगाम जिब्रील दे गए अल्लाह की तरफ से, तुम लोगों में जो गड़बड़ है और मुनाफिक हैं वो मस्जिद को खाली कर दे, यही अल्लाह का पैगाम है। फरमा दिया, कौनों नहीं निकला ना, चुप सन्नाटा। अब जो गड़बड़ थे
वो तो थे गड़बड़। तो जो दूसरे मुल्कों से तिजारत करने आए थे मुसलमान, वो जब ये ऐलान सुने तो चक्कर में पड़ गए, यार नबी के पीछे पढ़ने वाले भी गड़बड़। वो चक्कर में पड़ गए, अभी नबी के पीछे, ये तो वो नबी है जिनके पीछे मूसा ने पढ़ी, ईसा ने पढ़ी, अय्यूब ने पढ़ी, हूद ने पढ़ी, सारे नबियों ने इनके पीछे नमाज पढ़ी। ये मामूल अंबिया हैं, इनके पीछे भी मक्कार है। जब उनके पीछे बड़े बड़े मक्कार थे तो बाड़ी में कितने बड़े बड़े मक्कार होंगे, कुछ पता है आप? बोलिए, सोचने की लोग हैरत में पड़ जाते हैं जबरदस्ती में। अब वो चक्कर में पड़ गए तो वो पूछने लगे एक दूसरे, जैसे बैठे, अब तिजारत करने वाले पूछे यार कौन है, कौन है? तो वो पूछा कौन है, तो सब पूछने लगे एक दूसरे से, है कौन मक्कार, मुनाफिक। तो जो मुनाफिक थे ना, वो समझे कि कहीं हम पकड़ में ना आ जाए, वो पूछने लगे हाँ कौन है बताओ। वो भी पूछने लगे कौन है, वो भी पूछने लगे कौन है, वो भी पूछने लगे कौन है। इस कौन कौन के चक्कर में कौनों नहीं निकला। अब वो इसलिए नहीं खड़े हुए कि वो तो उनका अकीदा वही है जो आज देवबंदियों का अकीदा है कि दिल की खबर तो अल्लाह रखता है, नबी थोड़े रखते हैं। नबी को इल्म गैब तो है नहीं कि वो दिल का हाल जानेंगे। उनका यही अकीदा था कि नबी को इल्म गैब नहीं, उनको क्या पता कि दिल में हम क्या छुपाए बैठे हैं, वो ये सोच रहे थे। लेकिन नबी जब दूसरी बार खड़े हुए और फरमाया कि तुम लोग निकल जाओ वरना एक का नाम लेकर निकालेंगे। और तीसरी बार हुआ, जलाल में आ गए, फरमाया फखरुज फइन्नक मुनाफिकुन या फुला। अब यहाँ तो 400-500 से 300 लोग होंगे। हाँ, अब 10,000 के मजमे में आप पचाइए, छांट के निकालना है ना। अब इसी में इतनी ही बाड़ी में जो मजमा है, इसी में अगर छांटा जाए तो देवबंदी मुनाफिक ख्याल का भले न निकले, लेकिन कितने सुलकुली निकल जाए, है ना। तो उनको निकालना नहीं है, वो अपने और सुधारना है उनको। उनको सुधारना है, मतलब छांटने पे आए तो हम नहीं छांट सकते ना। लेकिन नबी ने जब निकालने का काम शुरू किया तो 10,000 के मजमे में निकालना शुरू किया। ये इल्म गैब का समंदर है, बात समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 10,000 के मजमे पीछे कैस बिन उबादा, देखो पीछे वाला, कैसे निकाला नबी, खड़े हो जा, उखरुज निकाल, खड़ा हो गया, चुपचाप निकला। उसमें एक आध दो सोचे कि हम लोग कुछ बहस करें कि मस्जिद तो अल्लाह का घर है, आप क्यों निकाल रहे हैं, हम तो इबादत करने आए हैं। तो बड़का मुनाफिक बोला कि बहस मत करो, अभी एक राज खुला है, बहुत राज खुल जाएंगे, चल निकल बाहर, निकल बाहर। वाह वाह, क्या बात है, समझे कि नहीं, बहस मत कर, निकल। जिसका नाम नबी लेते गए वो खड़ा हुआ और निकलते गए। और पते की बात यह है, तफसीरे दुर्रे मंसूर की रिवायत और तमाम रिवायतें मोतबरा है कि जब नबी ने निकाला जिसको तो ये कह दिया वला तक़रबन्न मिन फी मस्जिदी, जाओ निकलो यहाँ से, फिर दोबारा मेरी मस्जिद के करीब मत आना।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हाँ? ये हदीस है, टोटल हदीस है और कुरान सामने। अब बोलो हम क्या बताएं, मिलाद में और क्या बताया जाए, जलसे में और क्या बताया जाए, है ना? कुरान और हदीस। न माने जो हदीस पक्का है वो खबीस। हो गया आपके सामने। अब देखिए, अब मजमे में निकाल, और निकालने का अंदाज क्या था आप भी याद कर लीजिए। हदीस का टुकड़ा है, फखरुज फइन्नका मुनाफिकुन या फला वला तक़रबन्ना मस्जिदी। निकल जा मेरी मस्जिद से, दोबारा मेरी मस्जिद के करीब कभी मत आना। हाँ? अरे बोलो ना, अरे सख्ते में काहे आ गए, है ना? दोबारा मेरी मस्जिद के करीब मत आना। ये क्या कह रहा है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, कहीं भी उठ सकता है, कोई भी आवे। और नबी कह रहे मत आना, मत आना। तो नबी ने पंडित जी को थोड़े मना किया था, इनको मना किया। निकाला, मना किया, दोबारा मत आना। इस बात को ध्यान में रखो तो कभी सुलह कुलियत नहीं आएगी। यह हम हदीस इसलिए सुना रहे हैं ताकि इसी में सुलह कुलियत का जनाजा है। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना सनदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए नायाब साहब, हाँ देखिए, इल्म गैब समझ में आ रही बात कि नबी को इतना इल्म गैब था कि इस 10,000 के मजमे में भी पहचान लिया कौन गड़बड़ है। उसको इस हदीस से समझो जो मिशकात शरीफ की हदीस है और बुखारी की हदीस है। हाँ ठीक, हाँ काम है, तमाम हो जाएगा। हाँ दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना सनदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। उसको मैं और आसान कर दूं। नबी जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज, इमाम आगे है, पीछे मुक्तदी है। नबी ने सलाम फेरा, अरबी भी है लेकिन जल्दी में कर रहा हूं मैं। सलाम फेरा नबी और घूम गए, इधर आ। सबसे पिछली सफ में एक ठो आदमी था, उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे नमाज नहीं होती है, गलत काम कर दिया। उसको आवाज दे दिया, सलाम फेरते ही आवाज दिया, खड़ा हुआ, अला तत्तक़िल्लाह अला तरा कैफ तुसल्ली। हदीस के बारे में नबी ने फरमाया, क्या तू अल्लाह से नहीं डरता है? कैसे नमाज पढ़ता है? ऐसे नमाज पढ़ी जाती है? क्या तुम लोग जानते हो कि मैं, तुम लोग ये गुमान करते हो कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ? कसम खुदा की, जितना मैं आगे देखता हूँ इसी तरह पीछे देखता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इल्म गैब मुस्तफा। कसम खा के कहा नबी ने कि जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे मैं, बोलिए, पीछे देखता हूँ। और पीछे नमाज खराब हो गई, मुक्तदी को बोला के बात समझे? इसी हदीस पर काम हो जाएगा, जलसा भी खत्म हो जाएगा। नायाब साहब आइए, फिक्र मत कीजिए। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अब जल्दी जल्दी आप सुन लीजिए। चुनांचे इन तमाम को नबी ने निकाला और निकालने के बाद एक कानून बताया, वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम
इनके साथ खाना पीना बंद कर दो। ले जा रहे। अच्छा, मान लो कोई बात में देखे तो खाना पीना बंद कर दो, निकाह शादी बंद कर दो। अगर वो मर जाएं तो उनकी नमाज़े जनाजा मत पढ़ो। जोर से कह दो और बुलंद आवाज से। ये नबी ने फरमाया उसी दिन जब निकाला इनको, उसके बाद कानून बना दिया। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी ला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री, उनकी नमाज़े जनाजा मत पढ़िए, कब्र पे खड़े मत होइए। अब चाहे जैसा तो नबी ने निकाल दिया, कानून बना दिया। तो सुलह कुल्लियत का सारा दरवाजा नबी ने बंद कर दिया उसको। बोलो बंद किया ना। तो जिस दरवाजे को नबी ने बंद किया उसी दरवाजे को आप खोलेंगे तो गुनाहगार कौन होगा? खोलने वाला गुनाहगार होगा। इसलिए नबी ने जो कानून सुलह कुल्लियत के खिलाफ बनाई थी उस पर हम कायम हैं। दोनों हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 1 बजे तक प्रोग्राम चलना है, 5 मिनट बाकी है। हाँ, दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ देखिए हमने समेट दिया जल्दी। तो ये लोग जब निकले हैं तो निकल करके इन्होंने अपना मिशन चलाना शुरू किया। सहाबा अपना मिशन चला रहे हैं। तो इस तकरीर को मैं यहीं पर खत्म करता हूं इतनी बात कह के कि 2 मस्जिद का बंटवारा न हमने किया, न बरेली ने किया, न अजमेर ने किया, न गौसे पाक ने किया। 2 मस्जिद का बंटवारा अल्लाह ने किया। इस तकरीर का यही पैगाम है। किसने किया है? बोलिए। वो खुद फरमा दिया कि उनके पीछे मत पढ़ो, यहाँ समझ में आ रहा? तो इस पर आपको अमल करना है। दूसरी बात, नबी ने जब निकाला तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नबी ने मुक्तदी बनने नहीं दिया। मुक्तदी पीछे नहीं पढ़ने दिया, मुक्तदी नहीं बनने दिया। निकाल। क्या कोई सोच सकता था कि अगर मुक्तदी बना देते तो कोई कमी आती? क्या आती? हाँ, नबी ने मुक्तदी बनने नहीं दिया, अपने लिए नहीं, बाड़ी वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए। कि आज ये मेरे मुक्तदी बन जाएंगे तो कल ये चढ़ के इमाम कहीं न बन जाए। इसलिए अभी से साफ कर दो, इनको निकाल दो, न इमाम बने न मुक्तदी बने, ताकि मेरे गुलाम इनकी इक्तदा से परहेज करें। तो जिस कौम को नबी ने मुक्तदी बनने नहीं दिया, कैसा वो सुन्नी है, मकरूह है जो अपना इमाम बना रहा। नबी ने मुक्तदी बनने नहीं दिया, वो इमाम बना रहे। वो कह रहे हैं कहीं पढ़ लो। एक पैगाम हो, मस्जिदे हराम यानी खाना काबा में अगर 1 रकात पढ़ो तो 1 लाख का सवाब। कितना है? 1 लाख का सवाब। बाबू सो मत जाना। हाँ, 1 लाख का सवाब। और मस्जिद नबवी में अगर 1 रकात पढ़ो
तो 50,000 का सवाब है। और मस्जिद अक्सा में यानी बैतुल मुक़द्दस में एक रकात पढ़ो तो 25,000 का सवाब। इन 3 मस्जिदों के अलावा अगर आप बाड़ी में कोई ऐसी मस्जिद बना दें या दुनिया के किसी कोने में कोई ऐसी मस्जिद बना दे कि सोना की जमीन हो, सोना की दीवार हो, सोना की छत हो, है ना, याकूत हो, जुमर्रद हो, है ना, हर तरफ से सोना सोना सोना, है ना, हीरा मोती, यानी जितनी कीमती चीजें हैं उनसे तुम सब बना दो, खूब अच्छा कर दो और नमाज पढ़ोगे तो 2 रकात का 2 रकात सवाब मिलेगा। उसी मस्जिद के बगल में अगर कोई ऐसी मस्जिद बना दो जिसमें झोपड़पट्टी हो, ईंटा भी न हो, मिट्टी की दीवार हो, खपरपोश हो, झपड़पट्टी हो और मस्जिद है अल्लाह के घर, हाँ, तो वहाँ भी वही 2 रकात का सवाब 2 रकात मिलेगा। और सोना की दीवार में भी 2 रकात का 2 ही रकात सवाब मिलेगा, है ना, दुनिया की किसी मस्जिद में। इन तीनों मस्जिदों में कुछ अजमतें अल्लाह रसूल ने अलग रखी हैं। तो 1 लाख सवाब मिलेगा। कहाँ पे? हरम में। तो कुर्बान जाओ नबी के इल्म गैब पर। नबी ने मस्जिद हराम के सवाब को जमाअत से मुक़य्यद नहीं किया। क्या नुक्ता है? जी जी जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जमात से मुक़य्यद नहीं किया है कि मस्जिद हराम की जमात में रहोगे तो 1 रकात का 1 लाख मिलेगा, मस्जिद नबवी में 50,000 मिलेगा, मस्जिद अक्सा यानी फलस्तीन के पास जो है उसमें 25,000 मिलेगा। जमात की कैद नहीं लगाई, अकेले पढ़ोगे तो 1 रकात का सवाब 1 लाख मिलेगा। नबी को इल्म गैब था, है, नबी को मालूम था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे दुश्मन और गद्दार इस पे कब्जा कर लेंगे, गद्दार इमाम बनेगा। इसलिए नबी ने कह दिया कि अकेले पढ़ो 1 लाख का सवाब मिलेगा, जमात की शर्त नहीं। आज सुन्नी जाता है मस्जिद हराम में अकेले पढ़ता है, उनके पीछे नहीं पढ़ता है, यकीनन जो है 1 का 1 लाख मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर मुफ्ती साहब किला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमात की शर्त नहीं लगाई, कैदी नहीं लगाई। आज जाते हैं सुन्नी अपना अकेले पढ़ते हैं। खाने काबा की भीड़ में अगर फंस गए तो खड़े हो जा खंबे की तरह। अगर राजनीति और सियासत भी करनी है तो नियत मत मान, नियत मत मान, खड़े हो जा और हर रकात में दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। नियति नहीं किया, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, कलमा शरीफ पढ़ते रहो। जब वो सलाम फेर के खत्म कर दे तब तुम अपनी अलग नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अलग पढ़ो अगर 1 लाख चाहते हो तो, नहीं तो सोचा कि इहो पढ़ लें और बादों में पढ़ लेंगे तो ईमान कमजोर है, तू एक को नेकी नहीं, लाख तो खत्म हो गया। कुछ तो सोचते ऐसा है कि चलो ये न सही है। जैसे अय्याम शक का रोजा, अय्याम शक जानते हैं, रमजान आ रहा, 29 का चांद अगर नहीं दिखा और गवाही नहीं मिली, हाँ, तो रोजा नहीं रखेगा, रोजा नहीं रखेगा। लेकिन सीतापुर में, कानपुर में, लखनऊ में नहीं दिखा चांद, गवाही भी नहीं मिली, लेकिन मोबाइल में देख लिया आपने कि कर्नाटक में चांद दिख गया। हाँ, अब इधर के मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया कि भले वहां का दिखा हो लेकिन आप जब तक सबूत न मिले चांद नहीं माना जाएगा। तो बीच में एक तबका पैदा हो गया, औरतों का भी मर्दों का। रख लो ना, हो जाएगा तो इधर, नहीं होगा तो उधर।
ऐसा भी चलता है। का रोजा कौन गुनाह है? रोजा कोई गुनाह है? रख लो ना, सवाब भी लगे। नहीं, रोजा रखना हराम है। अल्लाह के रसूल की शरीयत पर तेरा ईमान नहीं। मसला ये है, अय्याम शक का रोजा हराम। जी जी बेशक। नबी ने कहा कि सुमू लिरुयती, रोजा रखो चांद देखकर, ईद पढ़ो चांद देखकर या गवाही लेकर, और इसमें से कुछ नहीं हुआ, तुमने रोजा रख लिया तो नबी के खिलाफ किया ना, तो हराम हुआ ना। सवाब तो अल्लाह को देना है ना। 29 रोजा होगा चाहे 30 होगा, है ना। 29 होगा तो भी पूरा सवाब है, 30 होगा तो भी पूरा सवाब है। तुम सोचते हो कि 29 कम हो गया, नहीं, उतना ही है। अब कोई आदमी एक ऐसा हो, अच्छा, पुलिस वाले, हाँ, परमिशन का मसला है, ठीक है, बोल दीजिए 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। उनकी तो ड्यूटी है ना। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बात समझे ना? बहरहाल आप लोग बैठिए, आराम से बैठिए, बस ये बात है। तो तुम अपने नबी के इल्म गैब पर कुर्बान जाओ। नबी ने जमात की कैद नहीं लगाई, इसलिए हम लोग सवाब के मुस्तहिक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि हमारे इस इजलास को कबूल फरमाए। आखिरी बात पेश करके बात खत्म करता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। सारा पैगाम मैंने इजमाली तौर पे दे दिया। एक पैगाम ये है कि अल्लाह ने कहा कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो आलिमों से अगर नहीं जानते। तो आलिम नायब रसूल है। ये भी मेरे पास सवाल आया यही बाड़ी में। आलिम की तौहीन करना बिला उज़्र शरई कुफ्र है। कुफ्र जानते हैं, बहुत भारी। अगर अड़ जाए उस हराम पे तो उसकी बीवी निकाह से निकल जाएगी। ये मसला। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार आला हज़रत आलिम नहीं, आलिमों के इमाम। सरकार ताजुल शरिया आलिमों के इमाम, सरकार मुफ्ती आज़म आलिमों के इमाम। अब इसका मौका नहीं है कि इस पर मैं आपके सामने वो दलाइल पेश करता कि आपके भी दिमाग में मतलब अच्छे खासे जलवे आ जाते, मगर ये कि आलिम दीन की तौहीन कुफ्र है। और अल्लाह जब फरमा रहा है पूरी दुनिया को कि तुम लोग मुहताज हो आलिमों के, बिना आलिम के एक कदम आगे शरीयत के मुताबिक नहीं चल सकते। आलिम से पूछ, अगर नहीं जानता है तो आलिम से पूछ। और आलिम वो है जो 10 साल कम से कम कुरान और हदीस और इल्म फिक़ह की मालूमात हासिल किया हो और उसके बहरे अमीक में गोता जन हो, तो वो आलिम जो है आलिम कहलाता है, नायब रसूल कहलाता है। वो मसला देख के बताता है और सोच समझ के बताता है ना, कभी गलती नहीं करता। कौन सी गलती? एक मिसाल दे, कुरान शरीफ में है, कहाँ गए आप? कुरान शरीफ में है, 2 मिनट की बात। अल्लाह ने कहा कि अगर पानी न मिले तो तयम्मुम कर लो। तो सहाबे किराम सफर कर रहे थे, उसमें एक सहाबी बीमार थे, तो पानी तो था, तो मसला पूछा किसी से, तो उन्होंने बताया कि तयम्मुम नहीं कर सकते आप। क्यों? कि पानी है। अल्लाह देखो कैसे मसला बता देता। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो है पानी अगर ना पाओ तो तयम्मुम करो। पानी तो है यहाँ,
तैमुम जायज नहीं है? बेचारे से वजू करवा लिया, ठंडे पानी गुस्ल करवा लिया, वो बेचारा मर गया। नबी को खबर मिली तो नबी ने डांटा, कहा कि उसने तो मर्डर कर दिया, गलत मसला बता। अल्लाह ने कहा कि पानी ना पाओ तो तैमुम कर लो। पानी यहाँ है तो उसका मतलब ये है कि पानी इस्तेमाल करने पर कुदरत भी हो। पानी तो है लेकिन इस्तेमाल पे कुदरत नहीं, बुखार पड़ गया, मर गया वो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फतयम्ममू सईदन तय्यबा, पाक मिट्टी से तैमुम करो, है ना। तो अगर पानी नुकसान करता तो तैमुम कर लो। तो अब यहाँ पर गलती हुई ना, इसीलिए सहाबा में भी जो आलिम सहाबा थे उन्हीं की पैरवी सब पर लाजिम थी। बात समझ रहे ना। तो आलिम से मसला पूछेंगे तो वो हिकमत और शरीयत दोनों को देख के, इसलिए आलिम की जरूरत है। मिठाई आ गई है, समझ में आ रहा, टाइम भी ओवर हो गया, लिहाजा उलमा की तौहीन न करें, उलमा का अदब एहतराम करें। रही बात 2-4-6 आदमी, तो हर जगह हर गांव में 2-4 अबू जहल रहते हैं, अबू लहब रहते हैं, चलता रहता है। इसके टेंशन में आने की जरूरत नहीं। हमने अब बहुत से गांव देखे हैं, इधर अबू जहल है, उधर अबू लहब है, और पूरब जो है यजीद है, उधर जो है शिम्र है। इस टाइप के चर्चे हमेशा मिलेंगे, इसकी चिंता में न रहिए, मसले के आलात पे कायम रहिए, और जो मसला पूछना हो मेरे फोन पे राब्ता कायम कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।